जय हिंद साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिकल डांस और आज हम क्लासिकल डांस का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव किस राज्य से हुआ है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का विकास आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुआ है। कर्नाटक आपका यक्षगान का उद्गम स्थल है। तेलंगाना पारंपरिक लोक नृत्य यहाँ पे ज़्यादा फेमस है। तमिलनाडु यह भरतनाट्यम शैली की जननी है। सत्रिय नृत्य किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा है? यूपी SSC पेट 2022 में पूछा गया है। तो सत्रिय नृत्य आपका वैष्णव धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन शैव, बौद्ध, जैन, वैष्णव। सत्रिय नृत्य असम की वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। इसका आरंभ शंकर देव ने किया। शैव नटराज रूप से जुड़ी शैली भरतनाट्यम है। बौद्ध भिक्षुओं के नृत्य अधिकतर तिब्बती परंपरा में देखे जाते हैं। जैन नृत्य परंपरा में विशेष योगदान नहीं है। मोहिनी अट्टम शब्द का क्या अर्थ है? DSSB 2023। नृत्य की देवी, आकर्षण के नृत्य, मोहिनी का अभिनय, केरल का रंग। सही आंसर आपका आकर्षण के नृत्य होगा। व्याख्या: मोहिनी का अर्थ होता है आकर्षक स्त्री और अट्टम का मतलब है नृत्य। नृत्य की देवी यह कोई विशेष शैली नहीं है। मोहिनी का अभिनय आंशिक रूप से सही पर शुद्ध अर्थ नहीं। केरल का रंग यह गलत व्याख्या है। कथकली नृत्य में प्रमुखता से क्या उपयोग होता है? संवाद, नेत्र का मुख भाव, गायन या तबला। तो कथकली नृत्य में नेत्र और मुख का भाव प्रमुखता से प्रयुक्त होता है। कथकली में मुख्य रूप से नेत्र, चेहरे और हस्त मुद्राओं का अधिक उपयोग होता है। संवाद, इसमें संवाद नहीं बोले जाते हैं। गायन, गायक मंच के किनारे बैठ के गाते हैं। तबला, मुख्य वाद्य नहीं, मृदंग प्रयोग होता है। इसमें तबला मुख्य वाद्य नहीं है, मृदंग का प्रयोग होता है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस भाषा के शब्दों से मिलकर बनी है? ऑप्शंस हैं संस्कृत, तमिल और संस्कृत, ब्रज। सही उत्तर है संस्कृत। भरतनाट्यम शब्द भा, जिसका अर्थ भाव है, रा का अर्थ राग से है, ता का अर्थ ताल से है और नाट्यम मतलब नाट्य से बना है। विकल्प हैं आपके तमिल, यह शैली तमिलनाडु से है लेकिन नाम संस्कृत से। संस्कृत और तमिल, नाम पूरी तरह संस्कृत पर आधारित है, तमिल पर नहीं। ब्रज, केवल कथक में गीत ब्रज भाषा में होते हैं। केवल कथक में गीत ब्रज भाषा में होते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है आपका केरल। मोहिनी अट्टम आप केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल की एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो महिलाओं द्वारा आकर्षक मुद्राओं और सौम्यता के साथ प्रस्तुत की जाती है। तमिलनाडु भरतनाट्यम का उद्गम स्थल है। कर्नाटक यक्षगान शैली के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का जन्म स्थान है। कुचिपुड़ी का जन्म स्थान है। सत्रिय नृत्य का प्रारंभ किस संत ने किया? तो सत्रिय नृत्य का प्रारंभ संत शंकर देव ने किया था। ऑप्शंस हैं संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत शंकर देव। तो सही आंसर संत शंकर देव। व्याख्या देखते हैं। सत्रिय नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम के संत शंकर देव द्वारा वैष्णव भक्ति आंदोलन के दौरान की गई। वैष्णव भक्ति आंदोलन के दौरान संत एकनाथ महाराष्ट्र के एक संत थे और साहित्यिक रचनाकार थे। संत नामदेव कीर्तन और भक्ति दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। संत तुकाराम अभंग भक्ति के प्रवर्तक हैं। 82 नंबर प्रश्न है आपका। भरतनाट्यम किस मंदिर नृत्य परंपरा से जुड़ा है? यूपी SSC पेट में पूछा गया है 2022 में। ऑप्शन हैं देवदासी, बाउल, कुम्मी, भवाई। सही आंसर है आपका देवदासी। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की गई। बाउल यह बंगाल की एक संगीत परंपरा है। कुम्मी यह तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। भवाई यह गुजरात की नाट्य परंपरा है। अगला प्रश्न है 83 नंबर। कथकली नृत्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है? BPSC 2021 में पूछा गया है कि कथकली नृत्य में कौन सा भाव प्रयुक्त होता है? श्रृंगार,
बीभत्स, रौद्र, वीर। तो कथकली नृत्य में वीर रस प्रधान होता है, वीर रस प्रधान होता है। उत्तर व्याख्या देखते हैं। कथकली नृत्य में वीर रस और युद्ध से संबंधित भावों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प थे आपके श्रृंगार मोहिनी अट्टम में प्रमुख होता है। बीभत्स जो है आपका कथकली के राक्षस पात्रों में दिखता है। रौद्र जो है उग्र पात्रों के लिए प्रयोग होता है। 84 नंबर प्रश्न है, ओडिसी नृत्य का संबंध किस मंदिर से है? ओडिसी नृत्य का संबंध किस मंदिर से है? यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। इसका संबंध आपका जगन्नाथ मंदिर से है। ओडिसी नृत्य का जन्म ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से हुआ है। विकल्प व्याख्या, कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का मंदिर है। लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित है। 85 नंबर प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य में किस देवी देवता की लीलाएं प्रमुखता से होती है? DSSB 2023 में पूछा गया है। शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु, राधा कृष्ण, राम सीता। मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण की लीलाओं विशेषकर रास लीला को दर्शाया जाता है। विकल्प की व्याख्या देखते हैं। शिव पार्वती भरतनाट्यम में दिखते हैं। लक्ष्मी विष्णु नृत्य में सीमित चित्रण होता है। राम सीता कथक में रामलीला के माध्यम से आते हैं। 86 नंबर प्रश्न है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य में विशेष रूप से कौन सा मंचन होता है? GD 2021 में पूछा गया है। कविता, गायन, अभिनय। तो जलती प्लेट पर नृत्य इसमें प्रमुखता से दिखाया जाता है। कुचिपुड़ी में नर्तक जलती हुई प्लेट पर संतुलन बनाकर नृत्य करता है, यह इसकी खास पहचान है। विकल्प की व्याख्या, कविता केवल समर्थन में उपयोगी होती है। गायन पार्श्व से होता है। अभिनय सभी शैलियों में होता है। 87 नंबर प्रश्न है, कथक किस नृत्य के माध्यम से कथाएं सुनाने की परंपरा है? सीटेट 2022 में पूछा है कि कथक किस नृत्य के माध्यम से कथाएं सुनाने की परंपरा है? गीत, ताल, पद, कथाएं। सही आंसर आपका कथाएं। कथक का अर्थ ही है कहानी कहना, जिसमें नर्तक नृत्य के माध्यम से धार्मिक या पौराणिक कथाएं प्रस्तुत करता है। विकल्प की व्याख्या है, गीत सहायक होते हैं। ताल नृत्य का एक हिस्सा होता है। पद कविता के रूप में प्रस्तुत होता है। 88 नंबर प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय दर्जा कब मिला? शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय दर्जा 2000 में मिला। 2000 में मिला। अन्य विकल्प अनुमान आधारित हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अंकिया नाट से जुड़ा है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य अंकिया नाट से जुड़ा है? CAPF 2023 में पूछा गया है। कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथकली, मोहिनी अट्टम। सही उत्तर है सत्रिया। सत्रिया आपका अंकिया नाट से जुड़ा है। व्याख्या देखते हैं। अंकिया नाट असम का धार्मिक नाट्य रूप है जो सत्रिय नृत्य में दर्शाया जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष और महिला दोनों समान रूप से प्रदर्शन करते हैं? कथक या ओडिसी या मोहिनी अट्टम या भरतनाट्यम। तो कथक आपका सही आंसर है। कथक में पारंपरिक रूप से पुरुष और महिला दोनों ही नर्तक भाग लेते हैं। विकल्प थे ओडिसी या भरतनाट्यम, इसमें पहले महिला प्रधान थी, और मोहिनी अट्टम में केवल ये महिला नृत्य है। 91 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार रुक्मणी देवी अरुंडेल किस संस्था की संस्थापक थी? किस संस्था की संस्थापक थी? तो कला क्षेत्र की संस्थापक थी। कला क्षेत्र की संस्थापक थी। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने 1936 में भरतनाट्यम को बढ़ावा देने के लिए कला क्षेत्र की स्थापना की। यह चेन्नई स्थित प्रमुख नृत्य संस्थान है। विकल्प थे नटराज अकादमी, वास्तविक संस्था नहीं है। नृत्य भारती अलग नृत्य संस्था है। संगम कला केंद्र कला मंच है, लेकिन भरतनाट्यम में प्रमुखता इसकी नहीं है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, मणिपुरी नृत्य की प्रमुख कलाकार बिमला देवी चालिया को किस राज्य से सम्मान मिला था? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो सही उत्तर है मणिपुर। उत्तर की व्याख्या, बिमला देवी चालिया को उनकी मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए मणिपुर राज्य द्वारा कई सम्मानों से नवाजा गया। 93 नंबर प्रश्न है, कथक नृत्य की सुप्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? पंडित ब्रजमोहन मिश्रा, बिरजू प्रसाद शर्मा, राधे श्याम त्रिपाठी, केशव कांत तिवारी।
तो पंडित ब्रजमोहन मिश्रा इनका सही नाम था, असली नाम था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्रा था। वे लखनऊ घराने के प्रमुख नर्तक थे। लखनऊ घराने के प्रमुख नर्तक थे। 94 नंबर प्रश्न है, मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस राज्य से था? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो सही आंसर आपका केरल है। केरल है। कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है और वे केरल से थी। अगला प्रश्न है 95 नंबर, ओडिसी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना केलुचरण महापात्र किस पद से सम्मानित किए गए थे? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नृत्य सम्राट। तो सही आंसर है आपका पद्म विभूषण। केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के महान गुरु थे। महान गुरु थे। उन्हें 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। विकल्प, भारत रत्न उन्हें मिला नहीं था। पद्मश्री पहले मिला लेकिन बाद में उच्च सम्मान मिला। नृत्य सम्राट उपाधि मात्र है। 96 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना शोभना नारायण को किस वर्ष में पद्मश्री मिला? शोभना नारायण को किस वर्ष में पद्मश्री मिला? तो 2016 में मिला था। 2016 में मिला था। शोभना नारायण को उनके योगदान हेतु वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 97 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार मृणालिनी साराभाई किस संस्था की सह संस्थापक थी? तो ये दर्पण अकादमी की सह संस्थापक थी। मृणालिनी साराभाई ने दर्पण नामक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की जो नृत्य, संगीत और नाटक के लिए प्रसिद्ध है। 98 प्रश्न, कथकली के महान कलाकार कलामंडलम कृष्णन नायर किस शैली से जुड़े थे? दक्षिण शैली, उत्तरी शैली, कलामंडलम शैली, गुरुकुल शैली। तो ये कलामंडलम शैली से जुड़े थे। कृष्णन नायर कलामंडलम शैली के प्रमुख कथकली कलाकार थे जो परंपरा और भाव अभिनय के लिए प्रसिद्ध थे। जो परंपरा और भाव अभिनय के लिए प्रसिद्ध थे। अन्य शैलियां इनके संदर्भ में नहीं है। 99 नंबर प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य में विशेष रासलीला किस अवसर पर की जाती है? जन्माष्टमी, दीपावली, होली, गुरु पूर्णिमा। तो मणिपुरी नृत्य में जन्माष्टमी के अवसर पर रासलीला की जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। मणिपुरी रासलीला का प्रमुख आयोजन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। विकल्प की व्याख्या, होली ब्रज में अधिक प्रचलित है। दीपावली या गुरु पूर्णिमा रास से संबंधित नहीं है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति किस अन्य नृत्य रूप में भी पारंगत हैं? एसएससी स्टेनो 2022 में पूछा गया है। कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। तो कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी नृत्य की भी विशेषज्ञ कलाकार हैं। अन्य शैलियों में उनका विशेष योगदान नहीं है।